आओ जी बेटा जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारी क्लास जो होने वाली है सीए फाउंडेशन की क्लास होने वाली है। सर ये कब के किस अटेम्प्ट के लिए है? सर ये है जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए। सर सीए फाउंडेशन में कितने पेपर हमें पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं 4 पेपर। फर्स्ट अकाउंट्स, सेकंड लॉ, थर्ड इकोनॉमिक्स, फोर्थ आपका मैथ्स। कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, अगेन 100 मार्क्स। ठीक है जी, ओके। मिनिमम कितने मार्क्स आपको एग्जाम में लाने मैंडेटरी हैं? ईच पेपर 40, 40, 40, 40। बट एग्रीगेट जो बनना चाहिए वो ओवरऑल 50% बनना चाहिए, यानी कि 400 में से आपको 200 मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे। ओके सर। फाउंडेशन लेवल पर हमें क्या करना पड़ेगा और क्या क्या आने वाला है? फाउंडेशन लेवल पर आने वाली है थ्योरी कितनी? 40 to 60%। नंबर 2 न्यूमेरिकल्स, कितने? 60 मार्क्स के। तभी ओवरऑल कितने मार्क्स का पेपर बनेगा? 100 मार्क्स का। सर क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा? हमें इंस्टीट्यूट से 2 मॉड्यूल मिलेंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे पास जो होंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 4, यानी कि चैप्टर 7 आपको मॉड्यूल 1 में देखने को मिलेंगे और मॉड्यूल 2 में आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर 4। ये किससे लिंक होंगे? ये आपने पढ़ रखे होंगे 11th प्लस 12th प्लस एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं यहां से अपनी क्लास। ये तो हमारी बेसिक बातें थी। अब सबसे पहले सर ये बताओ, वाई नीड अकाउंट्स इन आवर लाइफ? मतलब सर ये बताओ अकाउंट्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। उससे पहले एक वर्ड आएगा, बिजनेस। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब जब हमारी कॉमर्स की शुरुआत हुई थी तो ये जो वर्ड है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिजनेस का मतलब एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, यानी कुछ भी किया गया काम प्रॉफिट के लिए, कुछ भी किया गया काम प्रॉफिट के लिए, वो क्या है? बिजनेस है। सर जैसे कि एग्जांपल देके समझाओ। देखो जी, जो कॉपी में आप नोट कर रहे हो, नोटबुक, जिस नोटबुक में आप नोट कर रहे हो आप खरीद के ही लाए हो, तो उस पर्सन के लिए क्या है? ये बिजनेस है। सर ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, जिस पेन से आप और मैं लिख रहे हैं, हमने तो किसी ना किसी से तो खरीदा होगा, तो जिससे खरीदा है उसके लिए ये बिजनेस है। सर शर्ट, जो शर्ट या टी शर्ट मैंने पहनी हुई है और आपने भी पहनी हुई है, मैंने जिससे खरीदी है वो भी क्या है? हमारी बिजनेस है। पैंट और क्या क्या है? और भी जितनी भी आइटम है, जहां जहां भी आपकी नज़र जाएगी, आपने जिससे खरीदा होगा उस पर्सन के लिए वो क्या है बेटा? बिजनेस है। अब जब बिजनेस की बात हमें समझ आ गई है, एक मिनट, बिजनेस की बात हमें समझ आ गई है तो हम आगे करते हैं। इस बिजनेस का करता क्या है? इस बिजनेस के अंदर एक होता है बिजनेसमैन,
इस बिजनेस के अंदर एक होता है बेटा जी बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन क्या करता है पूरे साल क्या करता है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। क्या करता रहता है? कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी करता रहता है। और वो एक्टिविटी करके साल के एंड में, यानी कि यहाँ पर जानना चाहता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना कमाया। सर जैसे कि बात समझ में नहीं आई, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, पूरे साल आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद साल के एंड में आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है। रिपोर्ट कार्ड आपकी आती है, उसमें क्या लिखी होती है? उसमें लिखे होते हैं आपके मार्क्स, जो आपकी पोजीशन बताते हैं कि आप फेल हो या पास हो। ठीक उसी तरह से एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये जानना चाहता है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो शायद ही आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आए। सर क्यों? क्योंकि ये बनाया है इसने अपने लिए, ना कि आपके लिए। अपने लिए इसने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, तो इसी को समझ आएगा। अगर आप देखेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, ये इसने प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया है, ये इसने बनाया इन सिस्टमेटिक मैनर में, मतलब सिस्टमेटिक मैनर में नहीं बनाया, मतलब अपने लिए बनाया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ अकाउंटिंग का, कि भाई एक अकाउंटिंग करें जो सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें, यूनिफॉर्मिटी के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो चलिए मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में मैं लेता हूं आपका टाटा कंपनी का एग्जाम्पल, कि अकाउंटेंसी की कहां कहां रिक्वायरमेंट होती है। एक टाटा कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे कि टाटा सॉल्ट, उसके बाद दूसरा टाटा की टी, जिसको आप चाय बोलते हो। उसके बाद टाटा की कार, जिसको आप नैनो कार बोलते हो। और एक आता था मोबाइल, टाटा कंपनी का मोबाइल। अब आप देखेंगे कि टाटा सॉल्ट तो अभी भी मार्केट में मिल रहा है, टाटा टी भी मिल रही है, बट नैनो कार नहीं मिल रही और ना ही टाटा का मोबाइल मिल रहा है। सर ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है, वो कैसे बता पाएगी कि मुझे टाटा सॉल्ट पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऐसे ही टाटा टी पर कैसे बताएंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़, नैनो आज की डेट में बंद हो गई, क्यों? क्योंकि इसमें टाटा को लॉस हो रहा था, मोबाइल में भी लॉस हो रहा था, इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट ही टाटा ने बंद कर दिए और ये दो प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में मिल रहे हैं। अब जिस टेक्निक से इनका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? उस टेक्निक को कहा जाता है अकाउंटिंग। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा किसका, कि अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है। फिर बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरे एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, जैसे कि एक कंपनी अपनी ब्रांच खोलना चाहती है। क्या खोलना चाहती है? ब्रांच। जैसे कि ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4। यानी एक कंपनी अपनी ब्रांच बढ़ाना चाहती है, अपने बिजनेस का एक्सपेंड करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी? ब्रांच के थ्रू। और ब्रांच कब खुली जाती है दोस्तों? तब
ब्रांच में प्रॉफिट होगा। अगर एक ब्रांच आपकी प्रॉफिट में चल रही है तभी तो आप दूसरी ब्रांच खोलोगे, फिर तीसरी खोलोगे, फिर फोर्थ खोलोगे, और भी ब्रांच खोलना चाहो तो वो भी। टाटा स्टील, वेरी वेरी गुड, बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा तभी आप ब्रांच खोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं खोल पाएंगे। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो क्या है, वो है हमारा अकाउंटिंग, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अकाउंटिंग का हमारी लाइफ में और क्या रोल है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स मतलब गवर्नमेंट की नज़र आपके प्रॉफिट पर होती है, आपके प्रॉफिट पर। और ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है अकाउंटिंग की हेल्प से। तो जब तक आपकी अकाउंटिंग सही नहीं होगी तब तक आपका प्रॉफिट, सॉरी कहाँ चला गया ये, हाँ, जब तक आपकी अकाउंटिंग सही नहीं होगी तब तक आपका प्रॉफिट भी सही नहीं निकलेगा, और प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स भी गलत निकलेगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग का रोल एक यहाँ से भी हमें पता चल गया। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया कि कहाँ कहाँ पर अकाउंटिंग का रोल है। अब हम आ जाते हैं सीए फाउंडेशन पर। सीए फाउंडेशन में हमें जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है बच्चों, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी वेटेज कितनी है, इसकी वेटेज है 7 से 10 नंबर की। और इसके अंदर छोटी छोटी कितनी यूनिट हैं, छोटी छोटी हैं 7 यूनिट्स। उस 7 यूनिट में पहला यूनिट आज हम शुरू करने वाले हैं, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इसकी शुरुआत कहाँ से पढ़नी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी आपको इसकी डेफिनेशन से। तो मैं भी लिख रहा हूँ और आप भी अपनी कॉपी में लिखिए, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, डेफिनिशन। डेफिनेशन को हम पहले लिखेंगे कॉपी में। ओके सर, वेरी वेरी गुड। कॉपी में हम लोग लिखेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, आगे करते हैं। आइए जी, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, किसका, रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in significant manner। ठीक है जी, यहाँ तक मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये सब अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। उसके बाद हम एक एक वर्ड को समझेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, नया पेज लेते हैं।
इन टर्म्स ऑफ मनी। आगे देखते हैं किसका, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन सर आप तो पूरा छुप गए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आप भी कॉपी में लिख रहे हैं? हाँ सर हम भी कॉपी में लिख रहे हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, आगे क्या है जी, विच आर, ओके, अरे वाह, वेरी वेरी गुड, यानी कि पहले से पता है आपको। विच आर एट लीस्ट, क्या है, एट लीस्ट, विच आर एट पार्ट एट लीस्ट, फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर के बाद क्या है, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। आइए जी, ये पूरी मैंने तोड़ तोड़ के डेफिनेशन लिखी है, इसका एक एक मतलब हम समझेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है जी, आइए जी, सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट। आर्ट का मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप पहले से समझते हो। आर्ट का मतलब होता है टैलेंट। सर टैलेंट, टैलेंट कह लो, एबिलिटी कह लो, क्या कह लो, एबिलिटी या फिर स्किल। यानी अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक टैलेंट है। चीजों को सीखने का मतलब, किस चीज का टैलेंट, किस चीज का स्किल, रिकॉर्डिंग का, कि हमें बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। अगर यहाँ रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ है जर्नल, जो जर्नल आप बनाते हो उसको सीखने के तरीके को क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। अगला स्टेप, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, किसका, रिकॉर्डिंग का, और क्या है, क्लासीफाइंग, जिसको आप बोलते हो लेजर। सर पेन दूसरा लो, जिसको बोलते हैं आप लेजर। रिकॉर्डिंग करने के बाद याद करो 11th वाले दिन आप टी शेप अकाउंट बनाते थे और सारी इसकी पोस्टिंग यहाँ पर करते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे। उसके बाद लेजर बनाने के बाद आप क्या करते थे, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और ये जो बैलेंस था, सारे लेजर्स का जो बैलेंस था, कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ये देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तभी यहाँ पर बोला हुआ है सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है, ओहो, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है कि सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टेमैटिक यानी कि हर एक चीज तरीके से होनी चाहिए, तरीके से, तरीके से, प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, किसकी, रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाई की, समराइजिंग की। क्या, सिस्टमैटिक मैनर में कहता है मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, मनी की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर जो मनी को मेजर नहीं किया जा सकता, उसको यहाँ पर ऑब्वियसली बात है हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो यहाँ पर मनी की फॉर्म में हम करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन का मतलब हम समझते हैं, इसका बेटा, ट्रांजैक्शन का। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब यहां पर क्या दे रखा है, ट्रांजैक्शन का मतलब है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट,
इसका क्या मतलब है? परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट का मतलब आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन चलते रहते हैं, जैसे गुड्स का खरीदना, गुड्स का बेचना, सैलरी की पेमेंट करना, स्टॉक को खरीदना, एसेट को खरीदना, ये सारी क्या है? एक बिजनेस एंटिटी के लिए परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट है। मतलब कुछ ना कुछ एक्ट मतलब करना, करना पैसे का लेन देन। सर इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। इट में बी लायबिलिटी पे करना, वेरी वेरी गुड, या तो पेमेंट करना या फिर पैसे लेना। तो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का यहां पर क्या मतलब है? रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है किसी भी ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट या लॉस होना। इसके एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यानी कुछ भी करने पर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक याद करो, वो 11th वाले दिन आपका ओपनिंग स्टॉक होता था, इस तरह का ओपनिंग स्टॉक होता था, और कुछ आप परचेज भी करते थे और कुछ आप सेल भी करते थे। तो यहाँ पर जो लास्ट में साल के एंड में बच जाता था वो क्या है? आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको भी यहाँ पर क्या क्या है कि ये भी क्या है? एक इवेंट है। आपका एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर चला गया तो ये भी क्या है? एक तरह का इवेंट है। और आपके बिजनेस में, फैक्ट्री में आग लग गई तो ये भी क्या है? एक इवेंट है। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को हम डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच आर एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या है? रिलेटेड, रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होंगी जिसको आप बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। सर जैसे कि एग्जांपल देके बताओ। मतलब एक बिजनेसमैन ने अपने बच्चे की फीस भरी अपनी जेब से, बिजनेस के पैसे से नहीं। घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा बिजनेस के पैसे से नहीं, अपनी जेब से। तो ये सारी ट्रांजैक्शन क्या है? ये सारी ट्रांजैक्शन उसकी हाउस होल्ड ट्रांजैक्शन है, उसके घर की ट्रांजैक्शन है। ये जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होगी? जैसे कि आपने बिजनेस का बिल पे किया, बिजनेस से पैसा निकाला, वो ड्राइंग में आ जाएगा। बिजनेस में सैलरी पे की, बिजनेस में कुछ खरीदा, कुछ बेचा, तो वो कहता है रिलेटेड टू द बिजनेस होना चाहिए। अब इतना सब करने के बाद, इतना सब करने के बाद आप क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करोगे कि भैया पूरे साल रेंट पे करना, वेरी वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रेंट पे करना। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर रिप्लाई भी कर रहे हैं। अब एनालिसिस करना, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब करने के बाद पूरे साल बच्चा क्या करता है? पूरे साल बच्चा क्या करता है? मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद उसका साल के एंड में रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कार्ड आती है, जिससे वो डिसीजन लेता है कि उसका एडमिशन कौन से कॉलेज में होगा। तो जिस तरीके से ये बच्चा डिसीजन ले रहा है अपने मार्क्स की रिपोर्ट पर, ठीक उसी तरह से बिजनेसमैन भी कुछ डिसीजन लेता है इसका एनालिसिस कर कर। वो आगे पढ़ेंगे जो इसके यूजर्स होते हैं। यूजर्स कौन होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनको कम्युनिकेट करेगा कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है जी, फाइनेंशियल कैरेक्टर भी हो गया। इंटरप्रिटेजिंग रिजल्ट मतलब एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब वही है पूरे साल, नो डाउट सर, वेरी वेरी गुड। अगर मैं कहूं एनालिसिस का मतलब शॉर्ट भाषा में कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालना।
सर किसका कंक्लूजन निकालना है? हमें निकालना है फाइनेंशियल पोजीशन का और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। फाइनेंशियल, नो डाउट सर, ओके। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। फाइनेंशियल पोजीशन, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत है। तो आज हमने क्या देखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले हमने देखा कि अकाउंटेंसी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट जानना चाहता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा, एक कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है वो अपना कैसे वो करेगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करेगी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तीसरा, अगर आपको ब्रांच खोलनी है तो ब्रांच के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ, आपका कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। आपके प्रॉफिट पर गवर्नमेंट की भी नज़र होती है टैक्स की फॉर्म में, तो प्रॉफिट सही निकलेगा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा डेफिनेशन का पार्ट। डेफिनेशन का पार्ट हमने देख लिया, डिटेल में देख लिया और अच्छे से एनालिसिस भी कर लिया। मेरे ख्याल से आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की अपनी क्लास रखते हैं, ज़्यादा बर्डन वाली क्लास नहीं रखते। तो यहीं तक मैं आज की क्लास यहीं रखता हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।